भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की। बैठ जाएं सभी लोग, पुरुष पुरुष में बैठे, स्त्री स्त्री में बैठे। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम,
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधे गोविंद भगवान की जय। भूतैर्महद्भिर् यैमा पुरो विभुर। जिसके चित्त में सत का वास हो जाता है वही आनंदित हो जाता है और वह सच्चिदानंद होने का अधिकारी हो जाता है। हम लोग अधिक से अधिक अपने चित्त में सत का निवास करें, सत को बसाएं। भगवान ने अपने चित्त में सत का अस्थायित्व कर लिया है। सत को अपने हृदय में भगवान ने बैठा लिया है, इसीलिए भगवान सदा आनंद में रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और फिर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना आरंभ किया। भागवत महापुराण की महिमा सुनाना शुरू किया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित जी जब भागवत कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर उपस्थित हुए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने कहा, हे परीक्षित, आपको श्राप लगा है 7वें दिन मर जाने का, इसीलिए तुम भागवत कथा सुन रहे हो। हम लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, यह अमृत तुम पी लो, सांप डस लेगा तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जिस अमृत का कुंभ 4 जगह रख दिया गया तो आज भी कुंभ के मेले लगते हैं, वही अमृत आज हमें इतनी सरलता से प्राप्त हो रहा है, सहजता से प्राप्त हो रहा है। तो मैं अमृत कैसे नहीं पीऊँगा, लाओ पिला दो, लेकिन कोई शर्त नहीं रखना, मैं 1 रुपया दूंगा नहीं, मैं कुछ भी दूंगा नहीं। यदि आपको अमृत पिलाना है तो पिला दो। तो देवताओं ने कहा, रुपए की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज की जरूरत है। आप भागवतामृतम सुनने जा रहे हो, पीने जा रहे हो, आप कथामृतम पीने जा रहे हो और हमारे पास सुधामृत है, तो स्वर्ग का अमृत तुम पी लो और कथामृत हमको पी लेने दो, बस इतना ही शर्त है। ये जो संकल्पित होकर के आप जजमान के आसन पर बैठे हो कि श्रवण करने जा रहा हूं, इसका अधिकार हमको दे दो। सुखदेव जी की वाणी हम सब सुने, साधिकार, और स्वर्ग का अमृत तुम पी के अमर हो जाओ। हम चाहते हैं भगवान की कथा के अधिकारी हम लोग बन जाएं, क्योंकि कुछ त्यागे बिना कोई श्रवण का अधिकारी नहीं हो सकता। आप लोग भी बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो छोड़े हैं तब तो बैठे हैं, घर छोड़े हैं तब तो यहाँ बैठे हैं, कुछ न कुछ त्याग किया है तब आपको बैठने को मिला है। तो जो त्याग नहीं करेगा वो कथा में कैसे बैठ पाएगा। तो हे परीक्षित, हम भी स्वर्ग का अमृत छोड़ करके और भागवतामृतम पीना चाहते हैं। हटो, जजमान के आसन को रिक्त करो, स्वर्ग का अमृत पियो, पी लोगे तो अमर हो जाओगे। और इस कथा को हमें पीने दो, हम कथामृतम पीना चाहते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि सुनो, हम कोई अनाथ नहीं हैं, हम कोई निगुरा नहीं हैं, हम कोई अकेले नहीं हैं। अकेला व्यक्ति निर्णय ले लेता है, लेकिन जिसके पास परिवार होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, वो 4 लोगों से राय लेकर के कोई निर्णय लेता है। तो मेरे गुरुदेव सुखदेव भगवान सामने बैठे हैं, पहले मैं अपने गुरुदेव से पूछूंगा तो गुरुदेव भागवतामृतम पीना है कि स्वर्ग का अमृत पीना है। गुरु जी ये गुरु के विषय में जानते हैं, गुरु जी कौन हैं? सदगुरु का रूप बना करके
जगत में आते हैं। सद्गुरु का रूप बना करके भगवान जगत में आते हैं। सद्गुरु का रूप बना करके भगवान जगत में आते हैं। सबका कर्तव्य बता करके, सबका कर्तव्य बता करके जग बंधन को छुड़वाते हैं। सद्गुरु का रूप बना करके भगवान जगत में आते हैं। नहीं जिसका कोई ठिकाना हो, नहीं जिसका कोई सहारा हो, फिरता वो मारा मारा हो। हरि नाम को जिसने बिसारा हो, हरि नाम को जिसने बिसारा हो, उसको धीर बनाते हैं। सद्गुरु का रूप बना करके भगवान जगत में आते हैं। निज धर्म कर्म से गिरा भी हो, ओ निज धर्म कर्म से गिरा भी हो, जग माया से वो घिरा भी हो, जग माया से वो घिरा भी हो। सतगुरु के नाम से चिढ़ा भी हो, सतगुरु नाम से चिढ़ा भी हो, उसके साथी बन जाते हैं। सद्गुरु का रूप बना करके भगवान जगत में आते हैं। भगवान जगत में आते हैं। राजा परीक्षित का यही वैशिष्ट्य है कि जब देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के सामने खड़े हों, तब भी राजा परीक्षित ने अपने गुरु को महत्व दिया, देवताओं को और स्वर्ग के अमृत को भी महत्व नहीं दिया। जबकि देवताओं की कितनी महिमा है। त्रिलोकी ईश्वरता यस्य जुगानामेक सप्ततिम, 71 युग की आयु उनको प्राप्त है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 बार जब बीतते हैं, 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग, इतनी आयु प्राप्त है देवताओं को।
कल्प वृक्ष प्राप्त है। जो सोच ले वही प्राप्त हो जाए। उच्चैःश्रवा घोड़ा प्राप्त है, ऐरावत हाथी प्राप्त है। भगवान वामन के रूप में सदा रक्षक के रूप में प्राप्त है। अप्सराएं प्राप्त हैं, बृहस्पति जैसे गुरु प्राप्त हैं। देवताओं का ये सौभाग्य। और देवता जो लेकर के आए हैं वो अमृत, जो पी लेता है वही अमर हो जाता है। आप लोग तो अमृत के विषय में जानते ही होंगे, क्यों मास्टर साहब? अमृत के विषय में जानते हैं? कभी पिए हैं? एक जगह मैंने एक लड़के से पूछा, पिए हो? देखे हो? कहा हर गर्मी में बहुत पीते रहते हैं। हमने कहा कहाँ मिलता है? तो कहा सब जगह मिलता है। हमने कहा नाम बताओ, तो कहा पेप्सी, कोका कोला, लिम्का। कलयुग का यही सब अमृत है। वह अमृत नहीं है। अमृत तो वह है जिसके लिए भगवान के 3-3 अवतार हुए हैं। देवासुर संग्राम हो गया है, उसके कुंभ 4 जगह रख दिए गए, तो आज भी कुंभ के मेले लगते हैं। ऐसा अद्भुत। अब बताइए, जब देवता सामने खड़े हों और अमृत लेकर के खड़े हों, तो कोई गुरु को महत्व देगा? हाँ देगा। जो ज्ञानी होगा, जो प्रेमी होगा, जो साधक होगा, वो गुरु को ही महत्व देगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाय, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। परीक्षित जी का यही संस्कार है कि राजा परीक्षित ने गुरुदेव को महत्व दिया और कहा पहले हम गुरु जी से पूछ लें कि भागवत की क्या महिमा है और स्वर्ग के अमृत की क्या महिमा है। और परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आप बताइए, देवता लोग जिस अमृत को लेके आए हैं वो अमृत महत्वपूर्ण है कि जिस भागवत को आप लेके आए हैं वो भागवतामृतम महत्वपूर्ण है? स्वर्गामृत की महिमा है कि भागवतामृतम की महिमा है? कथामृत की महिमा है कि सुधामृत की महिमा है? आप बताइए। अच्छा, गुरु का यही काम ही है कि जो दोनों का अंतर है वो बता दे, निर्णय शिष्य के हाथ में छोड़ दे, केवल ज्ञान दे दे, पकड़े नहीं। गुरु पकड़ने वाला नहीं होता है, गुरु तो मुक्ति का साधन करता है, वो केवल अंतर करता है। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, हम तुम्हें बता देते हैं स्वर्ग के अमृत की क्या महिमा है और कथामृत की क्या महिमा है। सुखदेव जी देवताओं के सामने कहते हैं गंगा के तट पर, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी कहते हैं जो कांच और मणि का अंतर है वही स्वर्ग के अमृत और कथामृत का अंतर है। कांच में और मणि में कितना अंतर है? कांच, शीशा, दर्पण बहुत काम का होता है। 24 घंटे में 3 घंटा औरतों का उसी के सामने बीतता है। और पुरुष भी कम नहीं है, आते जाते 10-5 मिनट तो भी निहारे ही लेते हैं। लेकिन दर्पण का महत्व तभी तक है जब तक वो टूटा नहीं है।
टूटा कि लोग उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण घर में नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। दर्पण का, शीशे का महत्व है, लेकिन जब तक नहीं टूटा है तभी तक। और दो हमेशा टूटते हैं, एक संबंध टूटता है, एक दर्पण टूटता है। दर्पण गलती से टूट जाता है, संबंध गलत फहमी में टूट जाता है। जितने भी संबंध टूटते हैं उसमें 90% गलत फहमी में टूट जाते हैं, भ्रम में, संदेह से। दर्पण टूट गया तो कोई महत्व, लेकिन मणि तो टूट भी गई तो मूल्य दे के ही जाएगी। हे परीक्षित, भगवान की कथा तो मणि के समान है, हमेशा मूल्यवान है, और स्वर्ग के अमृत की कोई महिमा नहीं है। तुम समझते हो स्वर्ग के अमृत की महिमा होगी, तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो, लंका में रावण से युद्ध करते करते तमाम बंदर मारे गए। रावण के मरण के बाद देवता लोग भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए लंका में, और कहने लगे प्रभु रावण मर गया, हम लोगों का भय समाप्त हो गया, कोई सेवा दीजिए। भगवान राम ने कहा हमारे बंदर भालुओं की यही इच्छा थी कि राम जी जब राजा बने तो हम लोग राम जी को राजा बनते देखें, लेकिन हमारे बंदर भालू तो सब मरे पड़े हैं। इंद्र जी हमने सुना है, देवताओं हमने सुना है कि तुम्हारे पास अमृत है, जरा हमारे बंदरों के ऊपर अमृत की वर्षा कर दो ताकि जीवित हो जाए। देवताओं ने कहा इसमें क्या लगा है, 1 सेकेंड में अमृत की वर्षा कर देते हैं। लेकिन प्रभु एक दिक्कत है कि जहां बंदर भालू मरे पड़े हैं वहीं पर राक्षस भी गिरे पड़े हैं। तो हम लोग अमृत की वर्षा जब करेंगे तो बंदर भालू जीवित होंगे तो राक्षस भी जीवित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अमृत भेद नहीं करता। वो जिसके मुंह में पड़ेगा वो उसी को जीवित कर देगा। तो भगवान राम ने कहा देवताओं तुम्हें लगता है कि तुम जिसके ऊपर अमृत डाल दोगे वही जीवित हो जाएगा, तो इस भ्रम को भी दूर कर लो अमृत की वर्षा करके। तुम्हारे अमृत के वर्षा के बाद हम जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही जीवित होगा, और जिसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे वो जीवित नहीं होगा। देवताओं ने कहा कि विश्वास नहीं होता, भगवान ने कहा कर लो अमृत वर्षा, और लंका में अमृत की वर्षा हुई और बंदर भालू उठ के खड़े हो गए और राक्षस मरे के मरे रह गए। सुधा वृष्टि भई, सुधा की वृष्टि तो हुई, लेकिन बंदर भालू जीवित हो गए और राक्षस मरे के मरे। सुधा वृष्टि भई दोहों दल ऊपर, 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 जिए भालो कपि नहीं रजनी चर, जिए भालो कभी नहीं रजनी चर, जिए भालो कपि नहीं रजनी चर, जिए भालू कभी नहीं रजनी चर, नहीं रजनी चर, नहीं रजनी चर, जिए भालू कभी नहीं रजनी। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी
यदि अमृत महत्वपूर्ण होता तो भगवान राम अमृत पिए होते, भगवान श्री कृष्ण अमृत पिए होते, शंकर भगवान तो अमृत जरूर पिए होते। लेकिन उन्होंने क्या पी लिया? बोलो ना। जहर पी लिया लेकिन अमृत नहीं पिया। मर जाएंगे लेकिन अमृत नहीं पिएंगे। क्यों? अमृत पीने का मतलब है कि जहां आप हैं वहीं स्थिर हो जाएंगे। मतलब गधा को अमृत पिला देंगे तो वो अमर गधा हो जाएगा। अब उसके गधापन के मिटने की संभावना भी समाप्त है। यदि कुत्ते को अमृत पिला दिया जाए तो अमर कुकुर हो जाएगा। यदि मनुष्य को अमृत पिला दिया गया तो वो मनुष्य रूप में अमृत होगा, अमर होगा, लेकिन उसके देवता बनने की जो संभावना है वही समाप्त हो जाएगी। अब वो देवता नहीं बन पाएगा, क्योंकि अमृत वहीं स्थिर कर देता है। जहां है आप हैं वहीं स्थिर हो जाओ। और मनुष्य संभावनाओं का पुंज है, वो कभी कुछ बन सकता है, अद्भुत अपूर्व बन सकता है। और नारद जी इसके प्रमाण हैं। गंधर्व से गोप बालक बने, गोप बालक से नारद बने और नारद को भगवान का अवतार माना गया। एक गंधर्व गिर के गोप बालक से वो सीधे भगवान बना। मनुष्य संभावनाओं का पुंज है। जितनी संभावनाएं हैं मनुष्यों में ही है। यदि वो कुछ हो सकता है तो वही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो पाएगा। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।